నమస్తే. గుజరాత్ ఎలక్షన్‌లో భాగంగా మనం గత 2 రోజుల నుంచి ఇక్కడ పర్యటన చేస్తున్నాము. రేపు ఉదయం 6 గంటలకు ఎలక్షన్ మొదలైతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సూరత్ పట్టణంలో మనం 2 రోజుల నుంచి పర్యటిస్తున్నాము. సూరత్‌కి ఒక అడ్డాగా మారిన టెక్స్టైల్ పార్క్ ఉంది. ఈ టెక్స్టైల్ పార్క్‌లో సంబంధించిన టెక్స్టైల్‌కి సంబంధించి ఇండస్ట్రీలు చాలా పెద్ద ఎత్తున్నాయి. ఇప్పటికే మనం చాలామంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్‌ని ఇంటర్వ్యూ చేశాము. ఇప్పుడు మనతో పాటు మరుదర్ కేసరి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శారీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హన్సరాజ్ జైన్ జీ మనతో పాటు ఉన్నారు. అసలు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఎలా నడుస్తుంది, ఎలా ఉంది సూరత్లో, ఇంత పేరు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. వారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హన్సరాజ్ जी नमस्ते। नमस्ते, एकदम बढ़िया सर। कैसा चल रहा है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कुछ प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी नेतृत्व में? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो हम कभी भी प्रॉब्लम में आते हैं, कुछ भी तकलीफ़ें आती है तो हम सरकार के आगे अपना निवेदन रखते हैं और उसके हिसाब से हमारे को रास्ता दिखाते हैं और हमारी समस्या का सॉल्यूशन देते हैं। मरुदर इंडस्ट्री का शारीस प्राइवेट लिमिटेड को डायरेक्टर है ना, इसके इंडस्ट्री में क्या क्या करते हैं? हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, साड़ी के अंदर कॉटन की साड़ियाँ हैं, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, विस्कोस है, डिजिटल प्रिंट है, ये सब काम जो इंडस्ट्री यहाँ सूरत में है वो सब तरह का काम हम करते हैं। किस किसको बेचते हैं? ऑल ओवर इंडिया का काम है हमारा। स्टोर लाइन ज़्यादा है, शोरूम बेस काम ज़्यादा है, तो तकरीबन हमारा हर एरिया के अंदर, हिंदुस्तान के हर एरिया के अंदर हमारा माल जाता है। हिंदुस्तान में चले जाता मगर इंटरनेशनल भी है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो हमारा हिंदुस्तान में ही है सर, हिंदुस्तान में ही हम कपड़ा बेचते हैं। हमारा मोदी जी नेशनल के जो छोड़ के इंटरनेशनल भी चले गए ना, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अब चल रहा है ना? नहीं, वो भी काम करेंगे सर। अभी पहले डोमेस्टिक मार्केट को कवर अप किया है, फिर पूरे वर्ल्ड में हम साड़ी को पहुंचाएंगे। पहुंच रही है, ऐसा नहीं कि सूरत के बगैर कहीं पे भी कल्पना कर सकते हैं कपड़े की। हर जगह कपड़ा मतलब सूरत से ही जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, अब कोरोना आ गया 3 साल के पहले, उसका अब 3 साल हो गया कोरोना होने के बाद, इसका थोड़ा फ़र्क क्या है? कोरोना खाली इंडिया में नहीं था सर, पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ था और तकलीफ़ें बहुत आई, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छे, उनके नेतृत्व ने बहुत अच्छा संभाला और उसके बाद में हमारा व्यापार भी ठीक ठाक चलने लगा और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है कोरोना के बाद में भी। और कभी अगर कोरोना जैसी महामारी पहली बार देखने को मिली हमारी और हमारी लाइफ में, और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पहली बार कोरोना जैसी बीमारी को हमने रूबरू देखा है, तो उसका इफ़ेक्ट उस टाइम में था। अब लेकिन धीरे धीरे वो सब छट गया है और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी नेतृत्व में यहाँ पे 20 साल हो गया बीजेपी गवर्नमेंट रूल करके, मगर मोदी जी ने अब पीएम बन गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब है अब कुछ टेढ़ा है, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ एमएसएमई कुछ स्कीम्स का आपको नहीं, एमएसएमई का बेनिफिट तकरीबन सभी को मिला है और उसका हमने भी यूज़ किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। आज वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और सूरत नहीं, पूरे गुजरात का भविष्य जो संवारा है उसमें मोदी जी का और आम जनता का बहुत बड़ा योगदान है। आम जनता और सरकार दोनों ने मिलकर गुजरात को ग्रोथ के रास्ते पर डेवलपमेंट दिया है और आगे चलाया है, आगे बढ़ाया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जीएसटी में डाला बोल के एक आरोपण है, उसके बारे में आप व्यापारी है ना, क्या बोलते हैं जीएसटी के बारे में? देखो, ये रूल्स है, गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो रूल्स सबको फॉलो करने पड़ते हैं, और रूल्स में अपने आप को ढालने की कोशिश की और उसमें पहले कुछ समस्याएं थी, पेपर वर्क बढ़ा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे रोज़गार भी मिला है। और जीएसटी के बाद में थोड़ा सा एक डाउनफॉल था, लेकिन जीएसटी को समझने के बाद में धीरे धीरे सब एकदम कवर अप हो गया और हमें जीएसटी से या नोटबंदी से या किसी भी तरह से कोई समस्या अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है। सूरत बोले तो टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल में इतना बड़ा व्यापार चल रहे है ना, बिजनेस चल रहे है ना, इसके बारे में गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ कैसा है, इसका इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का कुछ फैसिलिटीज़ है, कैसा है? देखो, जो रोड डेवलपमेंट हुआ है, पहले जहाँ पर हफ्ता 10 दिन के अंदर ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी होती थी हमारे पार्सलों की, वो अब बहुत फास्ट हो गई है, ट्रेनों के द्वारा भी माल भेजा जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले सूरत को डायमंड सिटी बोलते थे, फिर सिल्क सिटी, अभी ड्रीम सिटी है। तो डायमंड बूट्स जो बन रहा है उसके बाद में सूरत अभी भी वैसे भी विश्व विख्यात है, और ज़्यादा
उसमें 4 चांद लगने वाले हैं डायमंड बुर्स की ओपनिंग के बाद में, और बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव है, इंडिया में नंबर 1 है, और ड्रीम सिटी के साथ में अपने सपनों को साकार करने की भूमि भी सामने दिखती है सूरत। और बीजेपी नेतृत्व में और कुछ क्या करना है आपके इंडस्ट्री को और बढ़ना बोले तो क्या फैसिलिटीज है आपको? थोड़े लोग बोल रहे हैं एयरपोर्ट है ना, वो डोमेस्टिक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा एक्सपोर्टिंग इंपोर्ट के लिए, ये इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए तो अच्छा रहता बोल के है, इसके बारे में आप कुछ बोल? नहीं, वो भी कोशिशें चालू है, CR पाटिल जी के नेतृत्व में ये सब बातें भी हो रही है और कामकाज चालू है। डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल फ़्लाइट भी यहाँ से जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है, और उसको बड़ा बनाने की सरकार मुहिम चला रखी है, और वो जल्द से जल्द बनेगा, और जो सपने हैं, जो सपने आम जनता ने देखे हैं वो सब पूरे होंगे, ऐसे ही हमें उम्मीद और आशा है। इधर कल सुबह इलेक्शन है, इधर आपकी 20 साल से बीजेपी है, और पहले 8 तारीख को रिजल्ट्स है, कौन सा गौट आते बोल? बीजेपी ही आएगी और 150 प्लस आएगी। कल के लिए मैं एक सबसे निवेदन जरूर करूंगा गुजरात की जनता को कि शरीर के लिए रक्त जितना ज़रूरी है, वैसे ही इस देश को चलाने के लिए अपना मत बहुत ज़रूरी है। रक्तदान शरीर के लिए है, तो लोकशाही के लिए और आम जनता के लिए मतदान बहुत ज़रूरी है। सब घर से निकले और मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। धन्यवाद। హన్సరాజ్ జీ आपका టైం आपనోకి దేకే अपना వీక్షకు కి అచ్చా మెసేజ్ దియే ఇది అండి. హన్సరాజ్ గారు చెప్తున్నా ఏంటంటే ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉందో, నరేంద్ర మోదీ ఏదైతే సీఎంగా ఉన్నారో, సీఎం తర్వాత పీఎం అయ్యారు, అప్పటి నుండి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీకి ఒక హబ్గా ఉన్నటువంటి సూరత్ చాలా డెవలప్మెంట్ అయిందని చెప్పి ఇప్పుడు జరిగే ఎన్నికల్లో బీజేపీ మాత్రం అఖండ విజయంతో దాదాపు 150 సీట్లకు పైగా వచ్చి భారీ మెజార్టీతో వస్తుందని చెప్పి ఇప్పుడు ఏదైతే డెవలప్మెంట్ చేశారో ఇంతకు మించి కూడా డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఏదైతే టెక్స్టైల్ వ్యాపారం ఉన్నారో వారందరికీ కూడా పెద్ద మొత్తంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం హెల్ప్ చేసిందని కూడా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ రాజ్తో రాజ్నాయక్తో నవీన్ దుమ్మాజీ V3 News.